हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2014 में आई एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है जेल बेट। मूवी में स्टोरी है एना नाम की एक लड़की की जिस पर अपने ही फादर के मर्डर का आरोप है। वो जेल में है और यहाँ हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है। अब इन सब से कैसे बचेगी एना, ये जानने के लिए आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा देखना होगा। तो मूवी स्टार्ट होती है एना से, जो कि गिटार बजा रही होती है। तभी उसका स्टेप फादर आता है और पहले तो वो उसे पीटता है, बाद में वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। एना उसे बचने के लिए उसे धक्का देती है, जिससे वो किसी धारदार चीज से टकराता है और उसका गला कट जाता है, जिससे वो मर जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद एना को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे उसे कोर्ट में ले जाया जाता है, जहां वो अपने फेवर में बोलती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था और वो अपना बचाव कर रही थी, क्योंकि उसका फादर यानी रॉबर्ट उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। एना की माँ भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थी और वो एना के अगेंस्ट बोलती है कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान था और एना जो भी बोल रही है वो सब झूठ है। इस वजह से कोर्ट एना को 4 साल की सजा देती है और उसे जेल भेज देती है, जहाँ उस जेल में कैदी 2 ग्रुप में बटे हुए थे, व्हाइट ग्रुप और प्ले ग्रुप। व्हाइट ग्रुप के लीडर का नाम कोडी था और प्ले ग्रुप के लीडर का नाम जॉय था। इस जेल के जेलर का नाम फ्रैंक था और वो सबको इस जेल के रूल समझा के वहाँ से चला जाता है। जेल में एना को एक लड़की जीनी के साथ रखा जाता है, जो ज्यादा बात नहीं करती और ज्यादातर अकेले ही रहती है, पर एना को देखते ही वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अगले दिन जब सभी कैदियों को कंपाउंड में ले जाया जाता है, तभी कोडी, जो कि व्हाइट ग्रुप की लीडर थी, वो उसके पास आती है और उसे अपने ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है, ताकि बाकी कैदी उसे परेशान ना करे। पर एना उसे मना कर देती है। पर कोडी कहती है कि ऐसा नहीं चलेगा, ये जेल वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो कहती है तुम्हें किसी एक ग्रुप को चुनना होगा, वरना वो इस जगह ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। कोडी के समझाने के बाद भी एना कहती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बस अकेला रहना चाहती है। एना के मना करने से बाकी की लड़कियां कोडी की तरफ देखने लगती है, जिससे कोडी को गुस्सा आता है। उसे लगता है एना ने उसकी बात न मानकर उसने सबके सामने उसकी बेइज्जती की, जिसके बाद कोडी अपनी टीम की लड़कियों के साथ मिलकर एना को बहुत मारती है। एना जब जिनी के पास आती है तो जिनी उसे हमदर्दी जताने के बहाने यहाँ वहाँ टच करती है, जिससे एना भी कंट्रोल नहीं रख पाती और उसके साथ इंटीमेट होती है। वहीं जॉय की नजर भी एना पर थी। एक बार वो उसे अकेला देखकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है और अब एना समझ चुकी थी कि बिना ग्रुप के ज्वाइन किए वो यहाँ नहीं रह सकती और वो कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोडी एना को उससे बदला लेने के लिए उकसाती है, जहाँ एना जॉय से जाके लड़ती है। कोडी ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी। ये ड्रामा देख वहाँ पुलिस आ जाती है और वो एना को नेकेड करके एक रूम में बंद कर देते हैं, जहाँ बहुत ठंड थी और अंधेरा था। नेक्स्ट डे फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम वहाँ से निकलना चाहती हो तो उसे उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाना होगा। एना उसकी बात मान लेती है और फ्रैंक उसका फायदा उठाता है। उसके बाद एना उसके सेल में आती है तो कोडी उसे ड्रग्स देकर उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाती है। नेक्स्ट डे जब जॉय एना से बदला लेने आती है तो वहाँ कोडी की ग्रुप की लड़कियां भी आ जाती है और दोनों ग्रुप के बीच फाइट होती है, जहाँ फ्रैंक एना को ही ब्लेम करता है और उसे ब्लैकमेल करके वापस से उसके साथ रिलेशन बनाता है। साथ में वो ये भी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो उसे माफ नहीं करेगा। एना वापस आती है और सारा गुस्सा जिनी पर निकालती है, जिससे जिनी डर जाती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। पर इसी बीच गलती से जिनी का होठ कट जाता है और जब गार्ड्स सारे कैदियों को चेक करने आते हैं तो उन्हें जिनी का कटा हुआ होठ दिख जाता है और वो एना को फिर से फ्रैंक के पास भेज देते हैं। पर इस बार फ्रैंक उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि एना उसका मूड खराब कर देती है ये कह के कि वो उसका रेप करता है। पर एना को भेजने से पहले वो उसे कहता है कि उनके बीच जो भी चल रहा है उसे वो रेप नहीं कह सकती, और अगर उसे जानना है कि रेप क्या होता है तो वो उसे ऐसी जगह भेज सकता है जहाँ उसे अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि रेप क्या होता है, और उसे अपने सेल से निकाल देती है। कोडी से चले जाने के बाद वो उस ग्रुप के पास जाती है जो हर वक्त ड्रग्स के नशे में डूबी रहती है। एना उसके पास जाके कहती है कि उसे भी इंजेक्शन चाहिए, जिसके बाद वो ड्रग्स के नशे में डूब जाती है। एना को ऐसी हालत में देखकर कोडी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो एना के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है, पर एना नहीं मानती। इधर अपोजिट ग्रुप वाली लड़कियों को पता चल जाता है कि एना अब कोडी से अलग हो चुकी है और इसके बाद वो एना का फायदा उठाती है और उसे बहुत मारती है, जिसके बाद एना और भी ड्रग्स लेने लगती है। पर एक दिन जब वो ड्रग्स लेने जाती है तब कोडी वहाँ आ जाती है और अपने ग्रुप के साथ मिलकर सभी ड्रग्स लेने वाली लड़कियों को मारती है, जिसके बाद वार्डन को कंपाउंड में आना पड़ता है। पर वार्डन को देख के एना अपना आपा खो देती है और वार्डन को नुकसान पहुंचाकर वो खुद को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है। वो उसे न्यूड करके फिर से उस ठंडे कमरे में बंद कर देता है और वो भी बहुत दिनों के लिए। इससे तंग आकर एना सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिसके बाद कई दिनों तक एना को जेल के हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहाँ एना के सामने और भी मरीज रहती है जो ड्रग्स की वजह से तड़प रही होती है। उन्हें देखकर एना को समझ आता है कि वो ड्रग्स लेकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी, और इसके बाद एना ड्रग्स छोड़ने का डिसाइड करती है और अपनी माँ से मिलती है। इस बार एना की माँ उसे कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो उसे माफ कर दे। उन्हें कोर्ट के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। वो कुछ भी करके एना को जेल से बाहर निकाल के रहेगी। अपनी माँ से मिलकर जब एना आती है तो फ्रैंक उसे अपनी ऑफिस में बुला लेता है और उसे अपनी तबीयत के बारे में पूछता है। एना उससे कहती है कि
वो उसके शरीर के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है, बदले में वो उसे बाकियों से सेफ रखे। एना की बात सुनकर वो उसे कहता है कि ठीक है, वो इसके बारे में सोचेगा। एना के वापस आते ही कोडी को पता चल जाता है कि एना फ्रैंक के साथ मिल चुकी है और इस बात से गुस्सा होकर कोडी एना के फेस को काट देती है, जिसके बाद एना समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला और वो जेन के पास जाकर उसे अपने साथ हो रहे सारे गलत कामों के बारे में बता देती है। जिसके बाद जेन एना से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। उसकी बहन का पति गवर्नर के लिए काम करता है, तो उसे अब फ्रैंक से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जेन से बात करने के बाद एना के मन में एक उम्मीद जग जाती है कि अब उसे इंसाफ मिलेगा। पर फ्रैंक अपने कैमरे में एना और जेन को देख लेता है और एक कैदी के हाथों जेन को मरवा देता है और फिर दोबारा एना का रेप करता है। पर जब एना अपने सेल में बैठी हुई थी तब उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जल्दी ही उसकी जेल की सुनवाई होने वाली है। जिसके बाद एना डिसाइड करती है कि जब ऑफिसर्स उसके बेल के टाइम इंस्पेक्शन के लिए आएंगे तब वो फ्रैंक का सच सबके सामने लाएगी और प्रूफ के लिए वो कोडी के पास जाती है और उससे उसका फोन मांगती है। तब फ्रैंक वापस से एना को अपनी ऑफिस में बुलाता है। तब वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है और जब इंस्पेक्शन के लिए ऑफिसर्स आते हैं तब एना उन्हें फ्रैंक का क्लिप दिखा देती है। जिसके बाद फ्रैंक को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और एना से वो ऑफिसर्स माफी मांगते हैं कि उससे इतना सब कुछ छोड़ना पड़ा और वो उसकी बहादुरी के लिए वो उसकी बेल को अप्रूव कर देते हैं और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।